यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, बीएड फर्स्ट ईयर, यूपी टीईटी, सुपर टीईटी और सीटीईटी में स्टैटिक्स के अंतर्गत समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, रेंज यानी प्रसार, उसके बाद सहसंबंध, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके पहले के क्लासों में हमने जब से स्टैटिक्स स्टार्ट किया है तब से हमने आपको समांतर माध्य किस प्रकार से हम निकालते हैं उसकी चर्चा हमने किया 4-5 वीडियोज़ में। उसके बाद हमने आपसे चर्चा करना शुरू किया कि माध्यिका हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो माध्यिका का इससे पहले एक भाग हो चुका है, उस भाग को अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के आप देखिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों में इसको शेयर करिए, जिससे जिसको आवश्यकता है उसके तक ये वीडियो ज़रूर आप पहुंचाने का कष्ट करें। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हमको माध्यिका के प्रश्न मिलते हैं और उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। कुछ प्रश्नों की चर्चा हमने इसके पहले के क्लास में किया था, लेकिन आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और पहले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं कि पहला क्वेश्चन जैसे हमको मिला कि 15, 35, 18, 26, 19, 25, 29, 20 और 27 का माध्यिका ज्ञात कीजिए कि माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम जो भी हमको मिले उसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें। जो भी हमको मिले उसको हम क्या करें, आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करें। सबसे पहले काम कि आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले हमको सबसे छोटा, जो उसमें सबसे छोटा होगा उसी को लेना है। तो यहाँ देखेंगे कि 15, 35, 18, 26, 19, 25, 29, 20, 27 में सबसे छोटा 15 है। तो हमने सबसे पहले ले लिया 15 को। 15 के बाद आप देखेंगे कि 18 है तो 18 हमने ले लिया। फिर उसके बाद 19 है तो हमने 19 ले लिया। उसके बाद 20 है तो हमने 20 ले लिया। 20 के बाद फिर 25 है तो हमने 25 ले लिया। 25 के बाद 26 है और फिर 27 है तो 26 ले लिया और फिर 27 ले लिया। उसके बाद 29 है और 35 है तो 29 और 35, ये इतना है। हमने आरोही क्रम में उस दिए गए आंकड़े को हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अब गिनती करेंगे कि कितने आंकड़े हमको दिए गए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आंकड़े दिए गए हैं। 9 में अगर हम तुरंत निकालना चाहते हैं, जल्दी से निकालना चाहते हैं तो 4 4 का 2 पेयर बना लीजिए, 4 इधर से और 4 संख्या इधर से। जो बीच में संख्या आई यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हमको इसको लगाना हुआ तो यदि हमको सॉल्व करना हुआ तो सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे। सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले कि जब आंकड़े विषम हो तो समांतर माध्यिका बराबर n+1/2 वां पद। n का मतलब हमने यहाँ गिना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो n का मतलब 9 हो गया, +1/2 वां पद। 9 + 1 10/2 वां पद। और ये काटेंगे 2 से तो 2 × 10 यानी 5वां जो पद होगा वही हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी। और 5वां पद गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो 5वां पद आ जाएगा 25 और यही 25 हमारी क्या हो जाएगी, ये माध्यिका हो जाएगी। तो अगर सॉल्व करना है तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आंकड़े क्या हों, जब आंकड़े विषम हो तो हम इस रूप में इसको सॉल्व करते हैं। हमारा आंसर आया 25। ऐसे भी हमने बताया कि 9 संख्या थी तो हमको बीच की संख्या चाहिए। 4 संख्या इधर निकल गया, 4 संख्या उधर निकल गया, बीच में जो बचा वही हमारी माध्यिका हो गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो हमको मिला
उस 78, 56, 22, 34, 45, 54, 39, 68, 54 का हमको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के क्रम में सबसे पहले हम काम करते हैं कि आंकड़ों को आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं। जब आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे तो देखेंगे कि सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा इसमें 22 नज़र आ रहा है। तो हमने सबसे पहले ले लिया 22 को। फिर उसके बाद 22 के बाद हमको नज़र आ रहा है 34, तो हमने 34 ले लिया। 34 के बाद 39, तो हमने 39 ले लिया। 39 के बाद 45, तो हमने 45 ले लिया। 45 के बाद 54, तो हमने 54 को ले लिया। फिर से 54, तो फिर से 54 को ले लिया। उसके बाद 56, तो 56 को ले लिया। फिर 68 को ले लिया। और लास्ट में आया 78, तो हमने 78 को भी ले लिया। यानी जितने आंकड़े हमको दिए गए थे सभी आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, गिनेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, आंकड़े कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे कि जब आंकड़े विषम हों, जब आंकड़े विषम हों तो माध्यिका यानी MD बराबर n+1/2 वां पद। n का मतलब 9 होगा प्लस 1/2 वां पद, ये हो जाएगा। यानी कि 10/2 काटेंगे तो पांचवा पद जो होगा वही होगा। तो 1 2 3 4 5 यानी 54 हमारा इसमें क्या होगा, आंसर होगा। ये आंसर हो गया। अगर हम यहाँ से निकालते तो हमको करना क्या था कि 9 पद हैं तो 4 पद हम इधर से करते और 4 पद हम इधर से करते, जो बीच में बचता वही हमारी माध्यिका हो जाती और ये हमारा आंसर हो जाता, आराम से निकल जाता। लेकिन हम लगाएंगे तो इस रूप में इसको लगाएंगे या सॉल्व करेंगे इस रूप में। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है 1 1/2 1/2 3/4 1/4 2 1/2 1/4 3/4 इसका हमको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहला काम कि आंकड़ों को आरोही क्रम में हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो आंकड़े जो दिए गए हैं सबसे पहले सबसे छोटा, तो अगर आप इसको देखें तो 1 है, 1/2 है, 3/4 है, 2 है और 3/4। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको पता है कि ये 100% है, ये 50% है, ये 50% है, ये 75% है, ये 25% है, ये 200% है, ये 50% है, ये 25% है और ये 75% है। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 1/4 जो 25% है। तो सबसे छोटा हम सबसे पहले लिखेंगे, इसका मतलब 1/4, 1/4 दो बार है तो हमने इसको ले लिया 1/4, फिर कामा 1/4। उसके बाद 50% 1/2, 1/2, 1/2 तीन बार है तो हमने फिर ले लिया 1/2, 1/2 और 1/2। उसके बाद 75% 3/4, 3/4 तो हमने दो बार ले लिया 3/4 और 3/4। उसके बाद एक आएगा 100% और फिर आएगा 200%, यानी एक होगा और फिर 2 होगा। इसी का हमको निकालना है माध्यिका। हमने आरोही क्रम में इसको क्या कर लिया, व्यवस्थित कर लिया। अब गिनेंगे कै पद है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद यहाँ भी है। तो अगर हमको आसानी से निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि इधर से हम 4 निकाल देंगे और इधर से भी हम क्या करेंगे 4 निकाल देंगे। जो बीच में बचेगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरा MD बराबर जब आंकड़े विषम हैं तो n+1 हो जाएगा और /2 हो जाएगा। n+1 का मतलब हो गया कि n का मतलब 9 और +1/2
पद हो गया, ये बराबर हो गया 10/2, यानी कि ये 5वां पद हो गया। और 5वां पद अब गिनेंगे कि क्या है, तो 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि किसी भी रूप में आपको दिया गया हो, आपको उससे दिक्कत नहीं है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो पूर्णांक संख्याओं में हो, चाहे जिस रूप में दिया हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए माध्यिका निकालने के क्रम में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट 11, 12, 14, 15, x+1, x+3, 20, 23, 25, 27 की माध्यिका 17 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इसका आपको निकालना है किसका, तो यहाँ कह रहा है कि जो आरोही क्रम में ये पहले से व्यवस्थित हैं, तो पहले हम डाटा को लेते हैं। डाटा जो इसमें दिया हुआ है 11, 12, 14, 15, x+1, x+3, उसके बाद 20, 23, 25 और 27, ये इतना दिया हुआ है। और कहा है कि ये जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, और इसका जो यमडी दिया हुआ है, माध्यिका जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है पहले से ही कि इसकी जो माध्यिका है वो 17 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो यक्स का मान पूछ रहा है कि यक्स का मान क्या होगा। सबसे पहले हम गिनते हैं कि कै संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 पद है टोटल। तो जब आंकड़े सम हो तो यमडी बराबर होता क्या है, यानी माध्यिका बराबर होता क्या है, उसको लिखेंगे कि यमडी बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और सबका बटा 2। तो n का मतलब यहाँ 10 था, तो जब 10 में 2 से हम भाग देंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 10/2 वां पद और प्लस 10/2 प्लस 1वां पद और इसका बटा 2। 10/2 का मतलब 5वां पद और प्लस 10/2 5 और प्लस 1 6वां पद और इसका बटा 2। जब हम इसको निकालेंगे 5वां पद क्या है, तो 1 2 3 4 5, 5वां पद तो x+1 है, ये हो गया, और प्लस 6वां पद x+3 है, तो x+3 हो गया और इसका बटा 2। अब यहाँ बताया गया कि इसकी जो माध्यिका, ये एमडी हम लिखते आ रहे हैं, इसकी माध्यिका जो है वो 17 है। यहाँ बताया गया कि इसकी जो माध्यिका है वो 17 है। तो जब हम इसका गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 34 और ये दोनों जब खोलेंगे तो 2x+4 हो जाएगा, 2x+4 हो गया। 4 को हम इधर भेजेंगे तो ये 30 आ जाएगा, 30, और ये बराबर हो गया 2x, और जब x का हम मान निकालेंगे तो 30/2 हो जाएगा और ये कट के हो जाएगा 15, यानी x का मान हमारा आ जाएगा 15 और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ x का मान आसानी से आप निकाल लिए। कि कैसे निकाले, कि जब आंकड़े सम होंगे तो हमको ये फार्मूला लिखना है, इसी फार्मूले पे ला करके हमने रख दिया और हमारा आंसर निकल गया कि x बराबर 15 आया, तो आसानी से हमने इसको निकाल लिया। आइए देखते हैं कि सारणी के रूप में जब क्वेश्चन दिया हो तो हम उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सारणी के रूप में जो प्रश्न हमको दिया गया है, पद दिया हुआ है 4 7 10 12 और बारंबारता दिया हो 5 8 10 और 1। इसको जब हमको सॉल्व करना होगा तो हम यहाँ ऐसे सारणी बनाएंगे। पहले सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पद, फिर यहाँ लिखेंगे बारंबारता, और फिर उसके बाद लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। पद जो दिया हुआ हो उसको लिख लिया जाए। तो पद दिया हो 4 7 10 12, 4 7 10 12, बारंबारता 5 8 10 1, 5
8, 10, 1 ये इस रूप में दिया हुआ है। सबसे पहले इतना तो हमको क्वेश्चन में मिल जाएगा, ये जो इतना मिलेगा ये इतना तो हमको क्वेश्चन में मिलेगा। इसके आगे जो हमको बनाना है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं से बारंबारता की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये 5 आएगा और 5 में फिर 8 जोड़ देंगे तो 8 5 13 होगा, 13 में 10 जोड़ देंगे तो 23 होगा और 23 में 11 जोड़ देंगे तो ये 34 होगा। 23 1 24 और 10 34 हो जाएगा। ये हमारा संचयी बारंबारता निकल गया। अब हम देखेंगे कि ये यन बराबर यहाँ क्या आता है। ये बारंबारता है ना, ये पदों कितने पद हैं ये दिया हुआ है। तो जब हम यहाँ यन बराबर देखेंगे तो 11 10 21 21 8 29 29 और 1 30 और 4 34 आ रहा है, 34 आ रहा है। फिर से एक बार देखिए कि 5 और 8 13, 13 और 10 23, 23 1 24, 24 और 10 34, यानी यन बराबर यहाँ आ गया 34। तो यन बराबर अगर 34 आ गया तो हम ये देखेंगे कि यन जो है सम में आया। तो जब हम सम का निकालते हैं तो करते क्या हैं कि यमडी बराबर यन बाई 2वां पद और प्लस यन बाई 2 प्लस 1वां पद और बटा 2 होता है। यन का मतलब 34 हो गया, 34 में 2 का भाग देंगे तो एक तो 17वां पद आएगा और एक प्लस करेंगे तो एक 18वां पद आएगा। और इसका बटा हम 2 करेंगे। 17वां पद किसमें आएगा, सबसे पहले इसको हमको देखना है। 17वां पद किसमें आएगा, इसमें संचयी बारंबारता में हमको खोजना है कि 17वां पद इसमें कहाँ आएगा। तो 13 से ज़्यादा 17 है तो इसमें आएगा, 13 से ज़्यादा 18 है तो इसी में वो भी आएगा। तो 17वां और 18वां दोनों इसी में आएगा और इसका जो पद है वो 10 है, इसका जो पद है वो 10 है। तो पद को हम लेंगे कि ये 10 है तो 10 धन 18वां भी 10 होगा और बटा 2 यानी कि 20 बटा 2 और काटेंगे इसको तो 10 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो माध्यिका आया वो आया 10। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। उत्तर हमारा आया 10। तो आज हमने आपको सिखाया कि किस प्रकार से हम माध्यिका की गणना करते हैं। आज एक छोटा क्वेश्चन लेकर के हमने सारणी के रूप में भी आपको समझाने का प्रयास किया। कल अब सारणी वाला ही हम शुरू करेंगे और सारणी में फिर वर्ग अंतराल के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।